तो अभी क्वाइट रिसेंटली एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक स्टडी रिलीज करी। अगर किसी फंड ने लेट सपोज 19.1% के एवरेज सीजीआर रिटर्न्स डिलीवर किए इन द 20 इयर्स, तो उसी फंड में इन्वेस्ट करने वाले एक एवरेज इन्वेस्टर को केवल 13.8% के पर एनम रिटर्न्स मिले हैं। तो इकलौता रीजन इस पूरी सिनेरियो के पीछे है फंड स्विचिंग। तो अब सबसे पहले हम उन 4 हिडन कॉस्ट और इनके इंपैक्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले अगर इन 4 हिडन कॉस्ट को हम समझें तो पहला कॉस्ट आता है एग्जिट लोड, जहां पर मैक्सिमम फंड के केस में आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप उनमें से 1 ईयर से पहले अपना पैसा विड्रॉ करते हो तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। सेकंड आता है एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, जहां पर अगर आपने 1 ईयर से पहले अपने फंड से पैसा निकाला, उसमें जो भी गेन्स हुए उस पर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। थर्ड कॉस्ट आता है हमारा कैश ड्रैग। तो लेट्स सपोज आज आपने किसी फंड से एग्जिट किया अपने पैसे को दूसरे फंड में शिफ्ट करने के लिए। अब उसके केस में जब अपना पैसा आप रिडीम करोगे तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो एटलीस्ट T+2 या T+3 दिन लेता है पूरे होने के लिए। इसके बाद जब उस पैसे को आप दूसरे फंड में शिफ्ट करते हो तो अगेन आपको T+1 डेज में वो जो पूरा नया फंड का NAV है वो एलोकेट होता है। तो इस पूरी ही ड्यूरेशन में आपने 4 to 7 डेज मार्केट में मिस कर दिए। इसके बाद हमारा फोर्थ इंपैक्ट आता है बिहेवियरल पेनल्टी। ऐसे में काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि जब आपने अपने फंड से एग्जिट किया तब वो अपने लोएस्ट लेवल पॉइंट पे चल रहा होगा, और जब आपने उससे फंड से स्विच करके किसी दूसरे फंड में उस पैसे को डाला तो वो फंड अपने हाईएस्ट लेवल पे होगा। तो ऐसे में आप ऑपोजिट कर रहे हो जो कि एक इन्वेस्टर को करना चाहिए, यानी व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज यू आर सेलिंग लो एंड बाइंग हाई। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.